रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कब आता है भाई? यहाँ पे 1935 में एग्जिस्टेंस में आता है। अंग्रेजों के ज़माने में ये क्या करता है, अस्तित्व में आता है। और आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद ही ये क्या है, आता है। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, करेंसी का रेगुलेशन हो गया, तमाम बैंकों का रेगुलेशन हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, सबको काम करने का अगर मान लेते हैं अधिकार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें अधिकार दिया गया है वो कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही क्या करता है, हमारे देश में करेंसी को मैनेज करने का काम करता है, मार्केट को मैनेज करने का काम करता है, इन्फ्लेशन हो डिफ्लेशन हो उनसे लड़ने का काम करता है, ओके, नोट छापने का काम करता है। तो यहाँ पे जब बात करी जाती है किसके बारे में, एक टर्म देकर के रखा हुआ है यहाँ पे, स्टरलाइजेशन यानी बंध्याकरण। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई? आप सब बच्चे जानते हैं, बहुत अच्छे से आप इसको समझते होंगे कि बंध्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब जैसे क्या हो रहा है भाई, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, जब क्या होगा, आबादी बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में आपके पास में क्या तरीका है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप उसको? स्टरलाइजेशन से कर सकते हैं ना। नसबंदी आपने सुना होगा, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग? रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बट यहाँ पे स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब जब कोई विदेशी निवेशक, कोई फॉरेन इन्वेस्टर क्या करता है, इंडिया के मार्केट को, चाहे वो मनी मार्केट हो या कैपिटल मार्केट हो, इंडिया के अगर बाजार को क्या करता है, डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, उसमें मिसमैनेजमेंट फैलाने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई क्या है, एक रक्षक की भांति आता है। और वो क्या करता है यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से क्या किया जाता है, यहाँ पे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, जो तमाम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करता है, स्टरलाइज करने का काम करता है। बात समझ में आ रही है आपको? अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या क्या होगा? ओपन मार्केट ऑपरेशंस में होता है सेल एंड परचेज। तो सेल और परचेज जो होता है वो किसका होता है? सिक्योरिटीज का होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का होता है, सिक्योरिटीज का होता है। समझ में आ रही है आपको? और इसके माध्यम से क्या है, अब जैसे अगर मान लेते हैं मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन है, मार्केट में अगर मान लेते हैं इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इसका मतलब करेंसी सर्कुलेशन ज़्यादा है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे आरबीआई क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा,